तो शर्मिष्ठा को पाकिस्तान और इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ बोलने के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। शर्मिष्ठा जो कि 22 साल की लॉ की स्टूडेंट है, उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम पाकिस्तानियों और भारत में चुप रह रहे उन सभी सेलिब्रिटीज़ को मुंह तोड़ जवाब दिया था। हालांकि उसके कंटेंट थोड़े अब्यूजिव होते हैं, जो कि भारत के लगभग हर कंटेंट क्रिएटर ही आजकल बना रहे हैं। फिर भी इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बंगाल पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। हम उस समय इस सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं जब भारत टुकड़े होने के नारे लगाए जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मोदी तुमको मारा जाएगा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, ऐसे लोगों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन एक धर्म विशेष और एक देश के खिलाफ बोलने पे भारत में इतना आक्रोश, एक 22 साल की लड़की को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करना पड़ता है, जिसके लिए उसने पहले ही माफ़ी मांग ली थी। तो ये बात तो अब हमें मानने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए कि हम लोग डेमोक्रेसी में नहीं बल्कि इस्लामिक कट्टरपंथ के डर में जी रहे हैं। चाहे बात हो नुपुर शर्मा की, चाहे शर्मिष्ठा हो, चाहे कन्हैया कुमार की, ये ऐसे तमाम लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं। अपार्टमेंट में रहती है, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। हमने पुलिस से ये कहा है कि वो दुनिया के किसी कोने में छिप जाए, आपको उसको ढूंढने का काम है कानून के तहत। अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो कलकत्ता के आम मुसलमान अगर ढूंढ लेंगे तो फिर उसका जिम्मेदार आप किसी को ठहरा नहीं। लेकिन इन लोगों ने बंगाल पुलिस पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें गुरुग्राम जाकर शर्मिष्ठा को अरेस्ट करना पड़ा। ये वही बंगाल पुलिस है जब मुर्शिदाबाद में हो रहा था तब आंखें बंद की थी, जब संदेश खाली में महिलाओं के साथ रेप किए जा रहे थे तब भी आंखें बंद थी। लेकिन एक ट्वीट और एक कंटेंट क्रिएटर को 1500 किलोमीटर दूर जाके अरेस्ट करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। वहीं दूसरी तरफ श्रेयसी घोष जो कि बंगाल की एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने भगवान शिव पर इतना भद्दा ट्वीट किया जिसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें एमएलए का टिकट दिया और वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से जीत के आई भी। यही कुलनाड़ कमरा और मनोवर फारूकी जैसे लोग हिंदू धर्म का मजाक बनाकर हीरो बन गए। यही नहीं, महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की एक सांसद है, उन्होंने भी मां काली पे ऐसे ही टिप्पणी की थी, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिरहाद हाकिम पर कई एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया लाल को बस एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए उनके सर को उनके तन से अलग कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले ही उनके गुनहगारों को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। 80% मेजोरिटी होने के बाद तो ये है हमारा हल। ना हम अपने देवी देवताओं को बेइज्जती को रोक पाते हैं और ना ही अपने लोगों को बचा पाते हैं।